ये सब इल्म क्या है? अब देखिए माशाअल्लाह गांव गांव में मदरसा खुल गया है। और याद रखिएगा, जब तक हम और आप अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं देंगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? अच्छा आप ही बताइए, आजकल लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब, काजी साहब को आप लोग खजियाना देते हैं क्या अगर निकाह पढ़ाते हैं तो? कितना लेते हैं वो? 1000 रुपया? 500? सिर्फ 500 और 1000? जी अभी रुकिए, उसी पे बात करेंगे। काजी साहब 500 और 1000 रुपया लेते हैं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं सबको ज्यादा कि देखो फलाना मौलाना साहब निकाह पढ़ाने का 500 रुपया लिया। बोलते कि नहीं बोलते? सही बोलिएगा, हक्कन ईमानदारी है। चलिए अब मेरा सवाल है आपसे, शादी ब्याह में लड़का वाला कितना लिया? कम से कम 1 लाख 1.5 लाख। 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन सबको जाके बोले क्या कि 1 लाख 1.5 लाख लिया है? नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते। अरे बोलेगा तो शादी टूट जाएगी, बोल के दिखाए वो। रुकिएगा अभी। अच्छा आप लोगों के यहाँ लड़का वाला छुहारा लाता है क्या? छुहारा? अच्छा क्या है आपके यहाँ? चीनी का बनता है। चीनी का बनता? बतासा? बतासा। छुहारा नहीं चलता आपके यहाँ? यानी दोनों मिक्स चलता है, यानी वो छुहारा लेकर आता है। कभी आपने सोचा कि वो 2 किलो या 5 किलो छुहारा काहे लाता है? काहे लाता है? अरे लड़की वाले ने जब कई लाख रुपया दे दिया तो क्या 5 किलो छुहारा लड़की वाले नहीं दे सकते थे क्या कि लड़का वाला लाएगा? दिखा रहा है कि हम बहुत सादे से कर रहे हैं, मुंह मीठा कर लीजिए। यहां कितनी मर्तबा मुंह को गीला कर चुका है, खराब कर चुका है कि नहीं? तो 5 किलो बतासा, 5 किलो छुहारा वो भी लाते और इस तरह लुटा देते। अब आप लोग क्या लुटाते कि नहीं लुटाते पता नहीं, सब उसी में लुभत जाते और खाते रहते हैं कि नहीं सा सीधा। अच्छा पहले लोग बारात जाते थे, अब भी लोग बारात जाते हैं। अब जाते हैं कि नहीं जाते? आप लोगों के यहाँ सिस्टम है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, है क्या आप लोगों के यहाँ बारात का है सिस्टम? कितने जाते हैं? 100 200 जाते हैं। एक टाइम खा के आते हैं कि 2 टाइम? एक टाइम। उसमें हल्का नाश्ता भी है, भारी नाश्ता भी है, और उसके बाद खाना भी है। और आप लोग के यहाँ बिरयानी, पुलाव। अच्छा खैर सादा चावल भी है। अच्छा खैर ऐसा किया जाए, देखिए ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा आपको कि दाल भात भरता अगर शादी में खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं हो, दाल भात भरता ये काम नहीं बनता। सही बोल रहे हैं आप, दाल भात भरता ऐसा काम नहीं बनता। कौन बनेगा? घर पे भी दाल भात भरता नहीं चलता, तो शादी ब्याह में जाएंगे तो दाल भात भरता। क्या बोल रहा है? हाँ ये सही बोले, यानी बेइज्जत कर देगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब नहीं निकालते थे। जमा तो खा लिया, नहीं जमा तो छोड़ दिया। कितने लोग जाते हैं गोश्त को टानते हैं इस तरह, कितने के दांत में अटक गया, कितने का ये हो गया, कितने के दांत हिलने लगे। अबे मैं शुगर का पेशेंट हूं, कैसी बूटी तूने खिला दी, चल साहब बूटीला। अब बेचारा हर बीमार के हिसाब से अगर बनाएगा लड़की वाला तो बिक ना जाएगा। अब तो लेडीज भी जाती है शादी ब्याह में। अब आप लोग क्या जाती कि नहीं जाती पता नहीं, भर भर के जाती है। वो आखिर किस लिए जाती है हमको तो समझ में नहीं आया। दिखाने के लिए जाती है, सही। और कुछ अगर हो गया तो, और कभी कभी बाराती की बस भी उलट जाती है। अभी मैं आज ही पढ़ा कि एक साहब ने अपना शौक पूरा किया कि बाराती को किस में ले जाएंगे। तो पहले लोग स्कॉर्पियो बुक कराते थे, ट्रेन बुक कराते थे। अब एक साहब ने फ्लाइटें बुक करा लिया पूरा। हाँ एक साहब ने पूरी फ्लाइट बुक करा लिया, पूरा हवाई जहाज बाराती सबके लिए। तो उतारेगा कहाँ? उतारेगा कहाँ? खेते में उतारेगा। क्या चल रहा है? साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक साहब ने शादी की
365 पकवान पकाए। ये भी अपने भारत में हो रहा है। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की हैदराबाद में, मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सिर्फ बोलता हूं मैं, और बार बार याद दिलाता हूं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है बेटी की शादी में। कुछ बेटी वाले को भी ये गुदगुदी, खुजली, हाँ, और जो गरीब है वो तो और ज्यादा भीख मांग मांग के कंपटीशन करता है। जो गरीब है वो भीख मांग मांग के कंपटीशन करता है कि फलानमा ने अपनी बेटी को इतना दिया तो हम काहे नहीं देंगे। चल रहा है भाई, सही है ये। कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? ये हम सबको रोकना पड़ेगा। शादी ब्याह के मसले पर अगर हम लोग नहीं बैठेंगे, पूरे मालदार लोग एक नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। नेतागिरी खत्म कीजिए, ये उम्मत का मसला है। इसलिए कुछ बेटी दूसरे के साथ भाग रही है, कुछ ने खुदकुशी कर ली, कुछ ने ऐसा कर लिया, कोई बूढ़ी हो गई, किसी का कोई मसला ही नहीं हल हुआ। अल्लाह के लिए और सब लोग मिलकर तय कीजिए कि एक खाना होगा, बस इतने आदमी जाएंगे। अभी सरकार ने लॉकडाउन में यह किया था कि 10-20 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि हर शादी में वो लॉकडाउन लगा दे, शादी में लगा दे लॉकडाउन सिर्फ। हाँ, सरकार से आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप जितनी शादी हो रही है सब पर लॉकडाउन लगा दीजिए, खत्म। सही बात है। क्या हो रहा है समझ में नहीं मेरे भाइयों। ये सब लॉकडाउन पहले से लगा हुआ है अपने यहाँ इस्लाम का। शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। खैरुन निकाह ऐसरुहु, एक हदीस है सुनन नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुन निकाह ऐसरुहु, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। आज आसानी के साथ है, ज़िना आसान है, सिर्फ जगह की ज़रूरत है। निकाह मुश्किल है, क्यों? इसलिए कि उसमें दान दहेज की ज़रूरत है। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। हाँ हाँ, देख लीजिए, आप जाइए। जिसके पास घर और नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है सिर्फ वो जहाज मांगता है। और जाके बात कीजिए, अल्लाह तो हराम हराम, हम ये सब काम नहीं करते हैं। 2-3 दिन पहले ही से अपने घर पर सामान को मंगवा लेता है, सबके सामने नहीं लाता, लोग बेइज्जत कर दे, दुकान ही से अपने यहाँ भेजवा लेता है। चल रहा कि नहीं चल रहा है? यह रस्म रिवाज को तोड़ने के लिए आपके मदरसे हैं, और जब तक हम और आप अपने यहाँ मजबूत नहीं होंगे, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। मुझे आप देख रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए, 11 साल से मैं बाराती गया ही नहीं जाता हूँ मैं। चाहे और मैं निकाह वही निकाह पढ़ाता हूँ जिस निकाह में मोहर दैन हो। लोग लिखने को तो लिख लेते हैं लेकिन देता नहीं है। हम पहले यह कर लेते हैं, भाई कब दीजिएगा, अभी दे रहे हैं क्या, या कब दे रहे हैं तो हम निकाह पढ़ाएंगे। एक साहब थे, वो अड़ गए, बोले अभी देंगे, अभी देंगे तो लाइए। 15-20 मिनट वो मुंह ताकते रहे कि ये मौलवी साहब को टरका देंगे। हम बोला ना 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 ना, लाइए जल्दी लाइए। तो फिर इस तरह घूम घाम के लेकर आए, तो बोला भाई तब बिस्मिल्लाह करते हैं, निकाह पढ़ाएंगे। तो अगर उलमा लोग भी ये तय कर ले कि जिसमें डीजे बजेगा, गाना बजेगा, लेन देन होगा, उस निकाह का बाइकाट, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, फिर दूसरे मौलाना आ जाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि 500 या 1000 यही तो ज्यादा मसला होगा, उस दिन रेट बढ़ा देंगे। सही है, उस दिन रेट जरा बढ़ जाएगा, यही ना होगा और क्या होगा। तो आपने गौर किया, 500-1000 के लिए दिल में दर्द हो रहा है। ओहो, 500 मांग रहे हैं, 1000 देना पड़ रहा है, जबकि उनको नहीं पता कि वो
निकाह नामा बनता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। अब देहात में है कि नहीं पता नहीं, ये सब मैरिज सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता, बेचारे मेहनत करके आते हैं, कोई कोई कहाँ से आ रहा है। तो अगर 500 दे ही दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, अगर 1000 दे दिया तो कौन सा एहसान, उनको तो 5000 देना चाहिए और दोनों तरफ से लेना चाहिए, लड़के वाले की तरफ से भी और लड़की वाले की तरफ से भी। क्यों? लड़का वाला इतना ज़्यादा ले लिया है तो कुछ तो देगा, निकाह उसके बेटे का हो रहा है, कुछ तो करेगा। लेकिन उलमा की वैल्यू हमने और आपने खुद ही गिरा दी है। पहले उलमा की इज्जत कितनी होती थी। आज एक जुमला कह दूं, शेख साहब यहां मौजूद हैं, अरब के उलमा ज़कात निकालते हैं, गौर से सुनिएगा, अरब के उलमा ज़कात निकालते हैं और अपने इंडिया के उलमा कुछ को छोड़कर इल्ला माशाअल्लाह ज़कात खाते हैं, कुछ को छोड़कर। ऑप्शन है ही नहीं उनके पास पैसा, तो वो ज़कात निकालेंगे कैसे। और हमने उनको ऐसा बना दिया है, अगर कोई मौलवी साहब फटफटिया पर घूमे, 2 चक्का का कहां से लिया है, और 4 चक्का पे अगर घूमे, अरे स्कॉर्पियो मौलवी साहब खरीद लिए। अच्छा पैदल चले, क्या मौलवी साहब न पैदल चलने में, साइकिल पर, अरे 2 चक्का, अरे 4 चक्का, बड़ी मछली फंसाए हैं, बड़ी मछली फंसाए हैं और पैदल चले। कुछ लोग बोलते हैं बात कीजिए पब्लिक से, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। मौलाना लोग बहुत खाते हैं, देखिए पेट निकला हुआ है, सऊदी वाला गया नहीं ना। देख रहे हैं आप, मौलाना लोग बहुत खाते हैं, देखिए निकला हुआ है। तो मौलाना ने भी मजाक किया, तो अपने बच्चों को भी मौलवी बना दीजिए। तो लोग क्या बोलते हैं, फिर कहाँ से खाएगा, सीधा ये जवाब, फिर कहाँ से खाएगा। जैसे अभी व्हाट्सएप पे एक चीज़ घूम रही है, एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए कि बेहतरीन जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए। तो इमाम साहब ने दुआ की कि अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी नौकरी लगा दे, लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह है। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। उसके बाद क्या हुआ, अरे इमाम साहब ये कैसी दुआ कर दी, आपकी तनख्वाह उतनी हो जितनी आपकी है, तब तो घर कैसे चलेगा। अच्छा आपका नहीं चल सकता तो मेरा घर कैसे चलेगा। वाह 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 वाह, है कि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनको दीजिए, उनको पैर पर खड़ा कर दीजिए। और अगर कुछ दिख रहा है तो उससे जलन मत कीजिए, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको उनके पीछे ही रहना, आगे नहीं जा सकते हैं। उलमा से मोहब्बत करना सीखिए, मोहब्बत नहीं करते हैं तो खामोश रहिए, कम से कम उनकी मजलिस में बैठिए, नहीं बैठ सकते हैं खामोश रहिए। उनकी बुराई मत कीजिए, बुराई करके काहे को आप अपने लिए नेकियां ख़त्म कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। समाज सुधार के लिए अगर ये मौलवी ना होते तो आज हमारा समाज नहीं सुधरता। हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। क्यों? इसलिए कि इन मौलाना लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अगर ये मेहनत न किए होते तो हम और आप नाम के भी मुसलमान न होते। उन्हीं की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, निकाह भी वही पढ़ा रहे हैं, हमारे मरनी में भी वही काम आ रहे हैं, करनी में भी वही काम आ रहे हैं, सबके लिए वही आगे आगे है। काश हम और आप उनको हमेशा आगे आगे रखते हर चीज़ में, तो कितना फ़ायदा होता। इसलिए इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। जो कौम अपने उलमा की इज़्ज़त करती है, एहतराम करती है, वो आगे निकल जाती है और उन पर बरकतें ही बरकत बरसती है।